नमस्कार साथियों। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट एसएससी जीडी फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत ने ओलंपिक में कब पहली बार भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1900 में। अगर हम ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में, और जब दूसरी बार 1900 सन में हुए थे तब भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में महात्मा गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। श्री वासवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। और अगर राज्यपाल पूछा जाए तो कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद गहलोत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 किस से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक। अब देखो कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो वहाँ पर आपके जो अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, अनुसूची होती है या फिर संविधान संशोधन है, पॉलिटी से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर बनता है, तो इसे एक बार आप जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। और विदेश मंत्री पूछ लिया जाए तो एक्सटर्नल मिनिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एस जयशंकर जी जो है वो भारत के विदेश मंत्री हैं, और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डैश ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे जो कि खेल मंत्री हैं, युवा मामलों के मंत्री हैं, ये खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के जीडीपी का आंकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई जीडीपी आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तो इसका ये किससे संबंधित है? तो आर्थिक क्षेत्र से है, इकोनॉमिक फील्ड से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन साहित्य अकादमी से रिलेटेड भी पूछा गया था, क्या प्रश्न है ये नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में खली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? क्रिकेट में जब खाली बॉल जाती है उस पर रन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? लेग बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने किसको हराया था? तो यहाँ पर ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, अखिलेश यादव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका धर्मेंद्र यादव जो है आपका यहाँ पर आएगा, धर्मेंद्र यादव आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर जो है ये एस के आकार का बना हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एस आकार का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मनरेगा का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मनरेगा की शुरुआत आपके 2005 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की योग्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष।
राष्ट्रपति के लिए भी अगर न्यूनतम आयु पूछी जाए तो राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है, और प्रधानमंत्री के लिए अगर पूछी जाए तो फिर 25 वर्ष हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए ये सभी 35 वर्ष ही है, और प्रधानमंत्री के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 25 वर्ष है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है आपका 12 है, और मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? M और G से। तो पीरियोडिक टेबल में कम से कम 30 जो शुरू के हैं 1 से लेके 30 तक आपको उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ये ज़्यादातर एग्जाम में 1 से 30 तक के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो इस्पात जब हम बनाते हैं उसका अंतिम चरण होता है उसको आकार देना, अंतिम चरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत में देखो सबसे पहले गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश आए, और फिर सैयद वंश, और फिर लोदी वंश। तो इस तरीके से ये 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत में रहे हैं। तो दूसरे 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीकट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है? तो ये है भारत का, और जलीकट्टू त्यौहार जो है ये भारत में मनाया जाता है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? बहादुर शाह जफर ये मुगलों के जो अंतिम शासक थे, तो ये इन्हें कुछ दिन लाल किले में और बाद में इन्हें रंगून, जो कि अब म्यांमार के नाम से देश जाना जाता है, इन्हें वहाँ पर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र और गोवा से कोली नृत्य संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका लोक नृत्य से हर शिफ्ट में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो चावल और गेहूं की अधिक उपज देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में भारत में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A के तहत है। जो मूल संविधान है उसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन नहीं था, इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आज के हमने जो चौथे शिफ्ट के SSC GD के सभी प्रश्नों को देख लिया है।